हाय गाइस, आप सभी को हमारा जो है प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी लोगों को फिनॉल का जो है हमारा पार्ट 3 है। ये आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझें। 2 पार्ट आपको जो है हम भेज चुके हैं। ये हमारा क्या है, पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 में हम आपको समझाएंगे कि जो है फिनॉल अल्कोहल में अगर एसिडिटी को कंपेयर कराएं, हु इज़ मोर एसिडिक इन फिनॉल एंड अल्कोहल। अल्कोहल और फिनॉल में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। जब हम इसकी बात करते हैं तो बच्चों ध्यान से देखें। अगर इस बात को जब तुमसे कोई एक्सप्लेन करने को कहे कि अल्कोहल और फिनॉल में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, सबसे अधिक अम्लीय कौन है। अल्कोहल और फिनॉल में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, अल्कोहल और फिनॉल में सबसे अधिक अम्लीय कौन है। हु इज़ मोर एसिडिक इन अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर आपके पास मान लो अल्कोहल है ROH, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि R पर O माइनस चार्ज और ये H प्लस चार्ज, इसे एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड आयन। तो ये हमारा हो गया एल्कोक्साइड आयन। और अगर ध्यान से देखें, अगर हमारे पास मान के चलते हैं, जैसे मान लो ये फिनॉल है, मान के कहा चले है ही फिनॉल। इस फिनॉल में क्या है, उसको अगर हम वाटर में डालें, जहाँ मान लो इससे जो है प्रोटॉन जब कभी निकलेगा, भाई एसिड कौन होते हैं? एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। एसिड किसे कहते हैं? दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड एल्को एसिड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? O माइनस चार्ज, O पर क्या आया? माइनस चार्ज, और ये हमारा आता है प्लस चार्ज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बनता है, यहाँ पर बनता है फिनॉक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है? फिनॉक्साइड आयन। अब बात समझिएगा, ये हमारा एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये रिजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बहुत क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा ये स्टेबल है। ये क्या है? बहुत अधिक स्थायी है। और ये हमारा क्या है? लेस स्टेबल है। यहाँ पर कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? ये हमारा लेस स्टेबल है। और लेस स्टेबल होने के कारण ये रिएक्शन मैंने रिवर्सिबल लिख रखी है, रिवर्सिबल ना होकर इरिवर्सिबल हो जाएगी। अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, जिससे क्या होगा? H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। पर ये जो हमारा फिनॉल होता है, ये H+ आयन को जब रिलीज कर देता है, फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। फिनॉक्साइड आयन अल्कोहल से, फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से ये रिएक्शन खाली वन डायरेक्शन रहती है और इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन हमारी क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, बोथ डायरेक्शन में होती है। इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या होता है? H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जिसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है वो मोर एसिडिक हो जाता है। तो बच्चों ये इस तरीके से आप समझा सकते हैं एग्ज़ाम में। ये दोनों रिएक्शन को लिखते हुए आप बता सकते हैं कि जो हमारा फिनॉल होता है वो मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू द अल्कोहल, और बिकॉज टू द फिनॉल फॉर्म टू फिनॉक्साइड आयन विच आर वेरी स्टेबल। और जो अल्कोहल होता है विच फॉर्म एल्कोक्साइड आयन विच इज़ लेस स्टेबल कंपेरेबल टू फिनॉक्साइड आयन। तो ये इस तरीके से रहता है। बहुत सिंपल सी बात होती है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। आप इस तरीके से इसको बताएंगे। और जो है चलिए, आप समझ लिए कि अल्कोहल और फिनॉल में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हमारा कौन हुआ? फिनॉल हुआ। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो है फिनॉल के केस में जब कभी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और
हेलोजिनेशन में खास करके ब्रोमिनेशन कराते हैं यहाँ पर। इन सब रिएक्शन को जब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं वो सभी आर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं। और आज समझते हैं कि आर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक ये क्यों होता है, मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं होता है। तो जिससे पहले बात समझे कि फिनॉल की आर्थो पैरा पोजीशन क्या होती हैं। बहुत बच्चे तो हमारे 12th क्लास के यही नहीं जानते हैं कि आर्थो पैरा पोजीशन क्या होती है। जहाँ से ग्रुप लगा हो उसके जस्ट पड़ोस वाली जो पोजीशन है वो क्या है हमारी आर्थो, उसके बाद ये वाली पोजीशन मेटा और इसके बाद ये पैरा। तो फिनॉल के केस में जब आप देखेंगे तो खास करके सारी रिएक्शन आर्थो पैरा होती हैं। इससे पता चलता है फिनॉल कैसा, जो हमारा OH ग्रुप यहाँ पर लगा है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो याद रखिएगा जो ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो +R इफेक्ट देते हैं। कैसा क्या देते हैं, पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट देते हैं। तो पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट होता है और एक दूसरा होता है नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। तो इस पर जब वीडियो बनाएंगे तब आपको हम बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप अभी फिनॉल के केस में देख लीजिए ये किस तरीके से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। याद रखिएगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग वही ग्रुप हो पाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो हमारा इसमें जो है अल्कोहल ग्रुप और जो हमारा एनिसॉल में ईथर वाला ग्रुप है और एल्किल ग्रुप हैं, एनिलीन में ये जो ग्रुप्स हैं ये हमारे क्या होते हैं +R इफेक्ट शो करते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्लो करके फिर से ही बातों को रिपीट करता हूँ कि हमारे जो +R इफेक्ट पॉजिटिव धनात्मक रिजोनेंस या अनुनादी प्रभाव, धनात्मक अनुनादी प्रभाव हिंदी में या जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट, जो पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट जो ग्रुप देते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से हम आपको फिनॉल में रिजोनेंस बना के दिखाते हैं और आप समझ पाएंगे कि कैसे कोई भी जो ग्रुप होते हैं हमारे वो सब क्या होते हैं। फिनॉल जो है हमारा, तो फिनॉल हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और इसका रिजोनेंस आप सभी लोग देख लीजिए। और ख़ास करके सारे बच्चे बहुत इसको एकदम ध्यान से देखें और अच्छे से बनाएं। बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं। और जैसे इस तरीके से हमारा मान लो ये फिनॉल है, ये क्या है फिनॉल है। फिनॉल में 2 4 इलेक्ट्रॉन हमारे ये फ्री हैं और ये जो हमारे क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रिजोनेंस की तरफ नीचे बेंजीन रिंग में क्या होते हैं रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे कहें कि जो फिनॉल में जो हमारे ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रिजोनेंस में जैसे ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ पहुँच जाएंगे। याद रखिएगा रिजोनेंस जब आप दिखाइएगा तो डबल हेडेड एरो का यूज़ करिएगा अच्छे से। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। यहाँ पर क्या हुआ है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नीचे उतरे हैं। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नीचे उतरने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब यहाँ पर से जब ये जा रहा था ना तो यहाँ क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज आया, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया डबल बॉन्ड। और इसके जस्ट आगे एक बॉन्ड है और ये हमारा एक ये बॉन्ड है, ये हमारे ओल्ड बॉन्ड है। अभी यहाँ पर न्यू बॉन्ड नहीं फॉर्म हुए हैं, अब वो फॉर्म होंगे। ध्यान देखिएगा ये जो होता है इसके लिए आप थोड़ा सा इसे दिखाइएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो आगे की तरफ जाने लगे। तो ये सारे के सारे इस बार ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पैरा पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से जब जा रहे थे तो यहाँ प्लस चार्ज और ऊपर से आया माइनस चार्ज, तो ये कि न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये पोजीशन हमारी ऐसे ही बनी रहती है। OH यहाँ पर आया ऐसे प्लस चार्ज और यहाँ हमारा ये क्या है ओल्ड बॉन्ड है, ये न्यू बॉन्ड है। ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे शिफ्ट होंगे, इस सारा का सारा माइनस चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आर्थो पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। डबल हेडेड एरो बनाते रहिएगा, आप खुद से गलती ना करें, आप अभ्यास करें, गलतियों को थोड़ा कम करें और कोशिश करें बेंजीन जब आप बनाएं सारे बॉन्ड जो है इक्वल होने चाहिए। और इस तरीके से ये हमारा ये तो ओल्ड पहले से ही पोजीशन ऐसे बनी हुई है। यहाँ से क्या हुआ ये हमारा न्यू बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं तो इधर प्लस आया माइनस आया तो ये हमारा एक नया बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हो गया। ये सारा का सारा माइनस चार्ज हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे इस तरीके से फिर से देखें, या आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट होंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से
शिफ्ट हो जाएंगे सब। और आप देखेंगे कि बेंजीन में ये जब यहाँ जा रहा था तो यहाँ प्लस चार्ज, देखो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ प्लस आता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं वहाँ पर माइनस आता है। तो ये आगे गए और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में हमारा फिर OH आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, और ये बॉन्ड हमारा एक बन गया न्यू बॉन्ड, ये भी न्यू बॉन्ड और ये भी न्यू बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल आ गया, फिर फिनॉल आ गया। और आप देख रहे हैं कि ये हमारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है सब हमारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आप देख पा रहे होंगे कि अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो फिनॉल है हमारा, जो हमारा क्या है फिनॉल है, फिनॉल में मान लेते हैं ये फिनॉल है, उसकी फिनॉल में उसकी आर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज आया, पैरा पोजीशन पर, फिर आर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर देखिए यहाँ से जब जा रहा तो प्लस आया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ जब गया तो यहाँ पर भी प्लस आया, तो यहाँ मेटा पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ऐसे कंडीशन में जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, वो कहाँ अटैक करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो याद रखिएगा फिनॉल में आर्थो पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल, मान लो नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनियम आयन है, ये सब आके अटैक करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। और आप सभी लोग इसको कम से कम 4-5 बार बनाइए, जिससे आप भी बनाना सीख जाएं। आपके 12th क्लास का ही है, और ख़ास करके ये सब मैंने बताया ना, दिस इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर द नीट एंड द जेई एस्पिरेंट। तो इसलिए बातें सब छोटी नहीं है, बहुत मन लगा के अच्छे से समझिए और बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप ये सारी बातों को देख चुके हैं तो अब आप क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। अगर आप तो अब हम आपको बताएंगे कि जो है फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं, एक बार पूरा समझ लीजिए कि कैसा क्या फॉर्मेट है, पहले उसकी स्ट्रैटेजी को समझ लीजिए, फिर हम आपको रिएक्शन एक एक करके भी समझा देंगे। और इस वाले पार्ट में नहीं तो पार्ट 4 में हम फिनॉल कंप्लीट ही कर देंगे। और जो बाकी स्पेशल रिएक्शन होंगी फिनॉल से रिलेटेड, जैसे RTR रिएक्शन, रिमर टीमर रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, उनको अगर हम स्पेशल करके एक अलग वीडियो कर देंगे। तो आप सभी लोग पहले आप ये देखेंगे कि जब हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो फिनॉल का जरा स्ट्रक्चर बना के ही बात करते हैं कि फिर केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी फिनॉल देता है। ये मान लो ये हमारा फिनॉल है, तो कुछ फिनॉल के ऐसी रिएक्शन होती हैं जहाँ क्या होता है, सिर्फ ओनली उनमें क्या होता है OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। और कुछ रिएक्शन क्या होती हैं कि ऑन बेंजीन रिंग होती हैं। फिनॉल की कुछ रिएक्शन कहाँ होती हैं, बेंजीन रिंग पे होती हैं। और फिनॉल की कुछ रिएक्शन जो होती हैं उस पर लगे हुए OH ग्रुप पर होती हैं। तो आप पहला टाइप आप पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल डिपेंड ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन कौन सा है, अगर टाइटल बनाए इस रिएक्शन का तो क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द रिएक्शन। आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टी में पहला टाइप कौन सा है कि मतलब जो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल डिपेंड ऑन या इन्वॉल्व टू डिपेंड ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे जो तुम्हें हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है उस पर रिएक्शन होगी बच्चों। जो है बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारी क्या होंगे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल डिपेंड ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो फिनॉल पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है उस पर डिपेंड होगी। कुछ खास रिएक्शन नहीं है, जो भी हैं थोड़ी बहुत आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये हमारा क्या है फिनॉल है, इस फिनॉल पे ये ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एनिलीन बन जाती है इसमें, ध्यान से देखिएगा OH, और ये रिएक्शन करती है अमोनिया से। ये NH3 की रिएक्शन अगर हम करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया गैस विद प्रेजेंस ऑफ द ZnCl2 जिंक क्लोराइड देन फॉर्म एनिलीन। क्या बनती है बच्चों, तब जो है हमारी जो है एनिलीन बन जाती है। क्या बनती है, एनिलीन बन जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। NH2 ग्रुप आ जाएगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जहाँ कहीं भी होगा बस पानी निकालना है इसको। क्या निकालना है इसको, पानी निकालना है। और इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा क्या,
एनिलीन। अगर आप थोड़ा सा अगर इसको अच्छे से और समझना चाहते हैं तो इसको CH2 बना दीजिए, इसको क्या कर लीजिए H कर लीजिए, ये दोनों मिलके क्या निकाल देंगे -H2O। जो NH2 ग्रुप बचा वो आ गया हमारे बेंजीन रिंग पर, तो ये बन गई हमारी क्या एनिलीन। ये क्या बनी? एनिलीन बन गई। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं? अमोनिया से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 देन फॉर्म एनिलीन। तो ये इस तरीके से हमारी जो है एनिलीन बन जाती है। आप एक रिएक्शन देख चुके हैं और साथ ही साथ आप जो है अब दूसरी रिएक्शन भी देखिए। अगर मान लो फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद द PCl5, तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास ये फिनॉल है और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? PCl5 से करानी है। तो याद रखिएगा एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, फिनॉल को बहुत आसानी से क्या करता है? क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसे हमारा Cl आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक HCl भी बनता है और एक हमारा POCl3 बनता है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि जो फिनॉल का जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो गायब हो गया है और वहाँ पर Cl आ गया है। तो ये इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी हो गई, जिससे क्या ये कहाँ डिपेंड कर रही हैं? फिनॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। और ऐसे ही क्या होता है, इसका जो ग्रुप टेस्ट भी होता है, फिनॉल का क्या होता है? ग्रुप टेस्ट होता है। और ग्रुप टेस्ट जब हम कराते हैं तो फेरिक क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? फेरिक क्लोराइड से कराते हैं। और अमोनिया और आयरन का क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है और काफ़ी अच्छा खासा कलर आता है। और वो जो है अब हम आपको कल कराएंगे। और अभी आप इसको ये जो रिएक्शन मैंने बताई और साथ ही साथ जो हमने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बताया और उस जो एसिडिटी, मैंने इसमें 3 चीज़ें अच्छे से समझाई है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और मुझे बताएं क्या मैं आपको अच्छा बता पा रहा हूँ। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो या कमियाँ हो वो हमें बताएं और हम भी कोशिश करें उनको दूर करें और हम आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री सिखा सकें और केमिस्ट्री बता सकें। और इसी के साथ जो है अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।